Ladies and gentlemen, good day and welcome to the Q2 and H1 25 earnings conference call. As a reminder, all participants' line will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star, then zero on your touch-tone phone. Please note that this conference is being recorded. I now hand the conference over to Mr. Rohit Anand from Ernst & Young LLP. Thank you, and over to you, sir. Good afternoon, everyone. Before we proceed, let me remind you that the discussion may contain forward-looking statements that may involve known or unknown risks, uncertainties, and other factors. It must be viewed in conjunction with our business risks that could cause future result performance or achievements to differ significantly from what is expressed or implied by such forward-looking statements. To take us forward through the financial results and development and to answer your questions today, we have the senior management of Shakti Pumps India Limited, represented by Mr. Dinesh Patidar, Chairman, Mr. Ramesh Patidar, Managing Director, Mr. Dinesh Patel, Chief Financial Officer, and Mr. Ravi Patidar, CS and Compliance Officer. We will start the call with brief overview of the past quarter by Mr. Dinesh Patidar, followed by a Q&A session. I will now hand over the call to Mr. Patidar. Over to you, sir. Thank you, Rohit. दोस्तों नमस्कार और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आज आपको हमारे क्वार्टर के रिजल्ट के लिए आया हूं और ये बता रहा हूं कि हमने हमारे सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। अगर आप देखें तो हमारा सबसे बड़ा क्वार्टर मार्च 24 का था जो 609 करोड़ का था, उसके सामने हमने अभी ये क्वार्टर 633 करोड़ का किया है। मार्जिन में भी जून का क्वार्टर जो हमारा 136 करोड़ का था, जिसमें हमने मार्जिन 136 करोड़ रखा था, वो अभी 149 करोड़ है। तो ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि अब कंपनी हमारी आगे की ओर चल रही है और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी टीम ने बहुत बेहतरीन काम किया है। इस क्वार्टर में हमारा रेवेन्यू जो 635 करोड़ रुपए रहा है वो पिछले वर्ष की तुलना में करीब 3 गुना है। पेड भी जो 101 करोड़ रुपए रहा है जो पिछले साल की गुना में 16 गुना है। तो इस क्वार्टर के फाइनेंशियल ईयर की पहली छमाही को और भी बेहतर बनाने में हमारे इस क्वार्टर ने योगदान दिया है। हमारी उपलब्धि श्रेय जो है वो एक्सपोर्ट को भी जाता है। एक्सपोर्ट में भी हमको अच्छे ऑर्डर्स मिले हैं और देश में भी हमने अच्छा काम किया है, इसलिए मैं हमारी टीम को धन्यवाद देता हूँ। हमारे पास आज की तारीख में जो बकाया ऑर्डर है वो लगभग 1800 करोड़ के हैं। पीएम कुसुम योजना में हमारी प्रमुख स्थिति ऑर्डर निरंतर प्राप्ति की ओर बढ़ रही है। हमें बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि भारत सरकार ने हमें एक और पैटेंट 15वां पैटेंट हमें दिया है जो हमारी वीएफडी को जो बीएल जैसी टेक्नोलॉजी को मजबूत बनाने के लिए है, जिससे कि आने वाले समय में हमें कंपटीशन और प्राइसिंग का भी इस पैटेंट की वजह से हमको उसका थोड़ा फायदा हम देख रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने पिछले समय हमारी बोर्ड ने 5:1 के रेशो से बोनस इशू की सिफारिश की है, जो कि कंपनी मजबूत वित्तीय ग्रोथ को देखते हुए शेयरधारकों को रिवार्ड करने की हमारे कमिटमेंट का प्रमाण है। हमारे मार्जिन में भी जो आप देख रहे हैं उसमें भी खासकर हमारे जो पिछले साल के आप प्राइसिंग स्ट्रक्चर को पिछले क्वार्टर को देखेंगे, पिछले साल के पिछले क्वार्टर को देखेंगे, उससे हमारे रॉ मटेरियल प्राइस में भी हमको फायदा मिला है, जिसका फायदा हमारे शेयर होल्डर्स को मिला है। और जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है उसके कारण भी हमको जो उसका फायदा मिला है वो आप मार्जिन के रूप में देख रहे हैं। इसके अलावा रिटेल सेक्टर में भी हमारी कंपनी आगे बढ़ रही है। हम एक्सपोर्ट में भी आगे ग्रो कर रहे हैं और हम इंडस्ट्रियल मार्केट में भी आगे की तरफ जा रहे हैं और सोलर में भी एग्री मार्केट की तरफ बिना सब्सिडी का बिजनेस है, उसमें भी हम अपने पांव आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं और कुछ हम नई स्ट्रेटजी बना के उस बिजनेस को भी हम करने जा रहे हैं।
और आगे के फाइनेंशियल के लिए मैं दिनेश पटेल को कॉल करता हूँ. ओवर टू दिनेश पटेल. Thank you, sir. Good afternoon. Good afternoon, everyone. We delivered a remarkable performance during the quarter 2 and first half of financial year 2025. We reported a revenue from operation of rupees 634.6 crore in Q2 FY25, which was at rupees 152.8 crore in Q2 FY24, a growth of 315% year-on-year basis. EBITDA increased to rupees 148.7 crore this quarter as compared to rupees 15.2 crore in the corresponding quarter of previous year. EBITDA margin expanded significantly to 23.4% from 10% in Q2 FY24. This expansion was largely due to higher execution of orders and realization of economies of scale. PAT of Q2 FY25 stood at rupees 101.4 crore with a PAT margin of 16% as compared to rupees 5.9 crore at a PAT margin of 3.8% in Q2 FY24. Earning per share for the quarter was at rupees 50.6 as compared to rupees 3.2 per share Q2 FY24. In H1 FY25, the company recorded a revenue amounting to rupees 1,202.2 crore, which represents a substantial 3.5x increase from rupees 265.8 crore in H1 FY24. EBITDA also witnessed a significant rise to rupees 284.6 crore, translating to an EBITDA margin of 23.7% as compared to rupees 23.1 crore and an EBITDA margin of 8.7% in H1 FY24. PAT for FY25 stood at rupees 194.1 crore with a PAT margin of 16.1% as compared to rupees 6.9 crore and a PAT margin of 2.6% in H1 FY24. EPS for H1 FY25 was rupees 96.9 per share as compared to 3 per share in corresponding period of last year. The company's long-term credit rating remained at A+ stable from India Rating and Research. With our strong balance sheet and the key metrics, we are confident in the timely completion of order book and consolidate our position in the market. With this, I now request the moderator to open the floor for question and answer. Thank you. Thank you very much. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and 1 on the touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and 2. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. The first question is from the line of Ashish Soni from Family Office. Please go ahead. Sir, what about margin sustainability? Last quarter you said margin can improve, but is it peak right now, or what's your sense of the margin? यस, मार्जिन में क्या है, रॉ मटेरियल का रोल आपने देखा पिछले साल से इस पुराने क्वार्टर में जो दो तीन क्वार्टर देखे उसमें रॉ मटेरियल स्टेबल हो गया तो मार्जिन आपके सामने है. और R&D कंपनी है इसलिए मार्जिन भी जो आप देख रहे हो उसका फायदा मिलता है. बेसिकली तो प्राइस तो कंपटीशन डिसाइड करता है. तो अभी हमारे कंपटीशन में बड़ा प्लेयर कोई है नहीं, इसलिए अच्छा मार्जिन अभी आप जो देख रहे हो वो मेंटेन है. ये बहुत ही बढ़िया मार्जिन है. इसको कैलकुलेट करने का और एक तरीका ये हो सकता है कि हमने सोलर पैनल जो परचेस किए हैं वो अगर आप माइनस करो तो मार्जिन आपको हमको ये और बड़ा हुआ मार्जिन आपको दिखेगा. आशीष जी, ऐसा है कि ये मार्जिन हमारे हिसाब से तो अच्छा है और हम इसको बिल्कुल बनाए रखने में भी पूरी कोशिश कर रहे हैं. रॉ मटेरियल जो है वो हमारा रॉ मटेरियल ज़्यादातर डिपेंड डॉलर्स पर रहता है क्योंकि सारा मटेरियल प्रॉपर स्टेनलेस स्टील और सोलर पैनल जो है हमारा मेजर परचेज जो है सोलर पैनल का ही है. सोलर पैनल भी जो है वो हमको डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर से खरीदना है. तो सोलर पैनल के रेट भी पिछले 2-3 क्वार्टर से अब स्टेबलाइज हो चुके हैं और हमको लग रहा है कि और अच्छे तरीके से हम इसको करने जा रहे हैं.
ओके, दूसरा क्वेश्चन सर इज मोर ऑन आपका जो कैपेसिटी है सोलर पंप्स का, उससे आपका रेवेन्यू 2500 करोड़ के आसपास आएगा कि और ज़्यादा जा सकता है? करंट कैपेसिटी, आई नो कैपेसिटी एक्सपेंशन भी अपन प्रोग्रेस में है, राइट? हाँ देखिए, हमारा जो करंट कैपेसिटी है उसमें उसमें तो हम पुराने कालों में बोलते आए हैं कि हम 2500 करोड़ तो इसी कैपेसिटी में कर सकते हैं। दूसरा एक्सपेंशन ऑलरेडी हम प्लान कर चुके हैं और उसके लिए हमको ऑलरेडी एसबीआई और एनआईसी से इक्विटी मिल चुकी है, तो वो भी प्रोग्रेस में है और आने वाले समय में हम अपनी जो कैपेसिटी है उसको भी बढ़ाने जा रहे हैं। तो इस साल क्या मान सकते हैं कि 2500 करोड़ के आसपास तक के मतलब का बॉटल नेक हो जाएगा क्या, अगर कैपेसिटी में रहेगी नेक्स्ट 6 महीने, 1 साल में भी आफ्टर 6 महीने के बाद? आशीष जी, आपका क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम है ना अब कुछ हमारे सिस्टमों से बंधे हुए हैं। हम एक क्वार्टर की गाइडलाइन देते हैं। मैं आपको अपने अगले क्वार्टर की गाइडलाइन ये दे रहा हूँ कि हम 500 करोड़ तो मिनिमम करेंगे ही करेंगे नेक्स्ट क्वार्टर में। नहीं, बट मेरा क्वेश्चन मतलब रिपीट करता हूँ सर कि 2500 करोड़ जब तक आपका एक्सपेंशन नहीं आएगा, क्या अपना बॉटल नेक हो सकता है क्या, मतलब 6 महीने 1 साल के लिए? दैट्स द क्वेश्चन। आशीष जी, इसमें एक्चुअली क्या है, हम पहले भी सबमिशन अपना कर चुके हैं कि जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है 2500 करोड़ के लिए सफिशिएंट है। बट हाँ, हमारी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी में हम कुछ मशीनों को एड ऑन करते हैं तो अराउंड हम 3000 करोड़ 3200 करोड़ तक अचीव कर सकते हैं। और वो कितने दिन में होगा सर, मशीन ऐड करने की जो बात की? 3 से 6 महीना, कितना दिन लगेगा? हाँ, आराम से 3 महीने के अंदर वो काम कर सकते हैं। तो हम अपनी ऑर्डर बुक और अपना एग्जीक्यूशन दोनों को बहुत माइनरली चेक कर रहे हैं, और जैसे ही वो चीज़ें होती हैं तो हम उसको अपने इसमें इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू आशीष। Thank you. The next question is from the line of Ankit Jain from IIFL. Please go ahead. कॉन्ग्रेचुलेशन सर, बहुत ही अच्छे नंबर्स हैं। मुझे 2 या 3 क्वेश्चन मेरे थे। मुझे खाली वो जानना था कि अपना ये क्वार्टर का सोलर का जो रेवेन्यू आया है उसमें मुझे स्टेट वाइज ब्रेकअप चाहिए था। वो तो पॉसिबल नहीं है। स्टेट वाइज ब्रेकअप के लिए मैं आपको अलग से मेल कर दूंगा। टोटल हम बता पाते हैं फोन कॉल में। तो टोटल में अगर आप बात करें तो 18,460 काउंट हमने इस क्वार्टर में किया है, जो रेवेन्यू है अराउंड 487 करोड़। ओके, जो लास्ट क्वार्टर में कितना था? जो लास्ट क्वार्टर में अगर इसकी सेम टू सेम बात करते हैं तो 445 करोड़ किया था, जो हमने 14,923 पंप से किया था। ओके सर। और सर, नए ऑर्डर्स इनफ्लो का क्या सिचुएशन है, आप बता पाएंगे? महाराष्ट्र से या हरियाणा से, मध्य प्रदेश से? तो लास्ट क्वार्टर में हमको यूपी से एक ऑर्डर मिला था, जिसको हमने ऑलरेडी एक्सचेंज को भी इन्फॉर्म किया था। अभी बाकी ऑर्डर इन पाइपलाइन है, जैसे ही आएंगे तो फिर आपको इन्फॉर्म करेंगे। कौन से स्टेट से हैं, कोई आइडिया आ पाएगा? ऑलरेडी 1800 करोड़ के ऑर्डर बुक है कंपनी के पास, वो जो आपको बता चुके हैं प्रेजेंटेशन में। जी नहीं, वो तो सही है, ठीक है। तो और महाराष्ट्र का स्टेट इलेक्शन अभी आ रहे हैं, तो उसका एग्जीक्यूशन पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। नहीं हो रहा, क्योंकि पहले से ऑर्डर इशू हुए हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है। आचार संहिता के पहले से ऑर्डर जो चल रहे हैं वो कंटिन्यू चलेंगे। ओके। और सर, अजमेर का एग्जीक्यूशन थोड़ा स्लो ही जा रहा है, तो क्योंकि अभी तक आई थिंक 139 करोड़ का आपने प्रेजेंटेशन में दिया हुआ है, 150 करोड़ का तो ऑर्डर था, सिर्फ 11 करोड़ का एग्जीक्यूशन हुआ है, तो उसका पिकअप होना चाहिए अभी। और कब तक अपने को ये डिलीवर करना है, वो थोड़ा आप इस क्वार्टर में भी ये पायलट प्रोजेक्ट है, कुसुम बी का हिस्सा है, तो इसमें भी इस क्वार्टर में भी कुछ अच्छा काम हुआ है। क्योंकि वहाँ चैलेंजेस है उसके, तो हम उसको करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। उनके लिए भी चैलेंज है, डिपार्टमेंट के लिए भी, क्योंकि वो पहला ऑर्डर है, और हमारे लिए भी चैलेंज है क्योंकि हमको ग्रिड कनेक्टिविटी फील्ड में लेनी है। अभी तक हम अपग्रेड के लोग हैं, अपग्रेड में खूब स्पीड से काम करते हैं, लेकिन यहाँ ग्रिड के साथ कनेक्शन करना है, कनेक्टिविटी देनी है, तो थोड़े चैलेंजेस आ रहे हैं। हम जानबूझ के थोड़ा स्लो चल रहे हैं, स्टेब्लिश करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस क्वार्टर में भी एक अच्छा हमने यहाँ पे काम किया है। ओके सर, मेरा आखिरी क्वेश्चन है, अपना महाराष्ट्र के जो ऑर्डर 900 के ऊपर थोड़े ऑर्डर जो बाकी हैं, उसका एग्जीक्यूशन टाइमलाइन क्या है, और यूपी का एग्जीक्यूशन टाइमलाइन क्या है? 12 मंथ है, 12 मंथ उसका 12 मंथ है, मतलब ये 900 करोड़ के अगले 4 क्वार्टर में एग्जीक्यूट हो जाएगा। राइट। ओवरऑल ऑर्डर बुक हमको नेक्स्ट 12 मंथ में एग्जीक्यूट करना है। ओके, थैंक यू सो मच सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू अंकित जी, थैंक यू। Thank you very much. Ladies and gentlemen, in order to ensure that the management is able to answer questions from all the participants in the conference, please limit your questions to 2 per participant.
The next question is from the line of Vivek Gautam from GS Investment. Please go ahead. या कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर एक्सेलेंट नंबर येट अगेन बाय यू सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप और आपकी पूरी टीम। और सर मेरा कंसर्न था थोड़ा सा ये जो रिसीवेबल्स को लेके हमारा मोस्टली क्लाइंट कंसंट्रेशन है स्टेट गवर्नमेंट के साथ में, महाराष्ट्र, हरियाणा और एक दो स्टेट्स और हैं, तो क्लाइंट कंसंट्रेशन रिस्क कैसे एले कर रहे हैं हम, और इनके रिसीवेबल्स और डेटर डेज को लेके कोई हमारे को कुछ ज़्यादा चिंता की बात है या हम उस पर ऑलरेडी केयरफुली काम करते हैं और तभी हम आगे बढ़ते हैं? और ये दैट इज द फर्स्ट वन सर। विवेक, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आपने इतने अच्छे तरीके से उसको देखा है। पहले तो ये बिजनेस को अपने को समझना पड़ेगा कि यहाँ पैसा सिक्योर्ड है, हमारा पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास सिक्योर्ड है, मतलब वो पैसा डूबेगा नहीं, आएगा ही आएगा। दूसरा, ये बिजनेस का एक ये तरीका भी है कि हम लोग जो है ये देख लेते हैं, भाग जाते हैं, क्योंकि पुराना एक्सपीरियंस हमारा है। आपने देखा होगा हमारी पुरानी कॉल अगर आपने अटेंड की तो हमने महाराष्ट्र का काम रोक दिया था, क्योंकि वहाँ बजट होते हुए भी हमको पैसा टाइम पे नहीं मिल रहा था, इसलिए हमने वहाँ नंबर्स कम किए और इसलिए हमने उसको एग्जीक्यूट किया। और पिछले क्वार्टर में हमको जब लगा कि हाँ पेमेंट राइट आने लगा है और हम अब टाइम पे पेमेंट अपने को मिलने लगा है, तो हमने उसको फिर स्पीड वहाँ पे भी बढ़ाई। तो हम देख भी लेते हैं कि जहाँ पे हमको पेमेंट की श्योरिटी हो जाती है वहीं हमारी टीम आगे स्पीड से काम करती है, नहीं तो हम थोड़ा स्पीड धीमे करते हैं। हमारे डेटा शेयर्स जरूर आपको थोड़े बढ़े हुए दिख रहे हैं, उसके पीछे कुछ रीजन ऐसे हैं जो कि भारत सरकार ने अपने सिस्टम में कुछ अमेंडमेंट किया है। PMSM करके फाइनेंशियल RBI के थ्रू कुछ वो सरकारी स्कीम चलाने जा रहे हैं, तो उस स्कीम में जो अकाउंट्स खुलने हैं और प्रोसेस होनी है और वो पैसा उनके थ्रू आना है, वो अभी फिलहाल इसी क्वार्टर में यूपी में, हरियाणा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में ट्रायल रद्द होके उनकी सब्सिडी का पैसा आना चालू हो गया है। तो अब हमको ऐसा लगता है आने वाले समय में हम और स्पीड से अपना पेमेंट निकाल पाएंगे और आने वाले समय में और फास्ट इसकी करने की कोशिश हम जारी रखेंगे। हम जहाँ स्टेट का बजट होता है वही प्लान करते हैं, तो एक हमको ये तो हो ही जाता है कि अब हमारा पैसा डूबेगा नहीं, कहीं पैसा तो आएगा, हो सकता है थोड़ा बहुत एक आध महीने आगे पीछे हो। और जब अगर क्वार्टर हाईएस्ट हो और रिकॉर्ड हमारे सारे जा रहे हो और 90 से 100 दिन हमारी प्रोसेस हो, तो वहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर हमारे डेटर्स 130 दिन या 120 दिन के हो जाए। दिस इज मतलब आप ये बोल सकते हो कि एक ये नेचुरल बात है और इसको अब आगे हमारी ध्यान में भी है, तो इसको हम कम करने भी जा रहे हैं। थैंक यू सर। और सर ये थोड़ा सा मार्केट साइज और एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट हमारी बोथ फॉर सोलर पंप्स एंड इन द टाइम टू कम और बोथ फॉर सोलर पंप्स एंड द सोलर पावर इन जनरल फॉर इंडिया, कितना बड़ा चेंज है ये? मिडिल ईस्ट से क्रूड का जो रिप्लेसमेंट वगैरह पॉसिबल है, मतलब जो कम हो जाए, एटलीस्ट इम्पोर्ट तो कम हो जाए, तो कितना पोटेंशियल है? और सर गवर्नमेंट तो समझ रही है, तो उस हिसाब से क्या पोटेंशियल लगता है, किन किन स्टेट्स में और अभी पोटेंशियल आना बाकी है सर? थैंक यू। इसमें तो ऐसा है कि सोलर तो बिजनेस है, हमारे जो सोलर बिजनेस सिस्टम है ये हमारे देश की तरक्की का एक आधार बनने वाला है आने वाले समय में। और बिजली के मामले में, पावर के मामले में तो यह आज की तारीख में सारे डिस्कॉम लॉस में और उनको प्रॉफिट में लाने का एक ही तरीका है, जो एग्रीकल्चर पंप्स को कनेक्टेड किया जाए सोलर के साथ। तो आने वाले समय में यस डेफिनेटली सोलर का मार्केट और बढ़ेगा। अभी तो कुछ नहीं है, ये पायलट है हमारे हिसाब से, तो ये तो सिर्फ टेस्टिंग है मार्केट की। मार्केट जो है टोटल इंडिया का मार्केट है 4.5 करोड़ पंप को कनेक्शन जो है वो ग्रिड के साथ है, मतलब जो अभी ग्रिड कनेक्टेड पंप की रिक्वायरमेंट है वो तो 4.5 करोड़ पंप की रिक्वायरमेंट है, और आप ग्रिड है वो भी तकरीबन इसी के आसपास है। तो बहुत बड़ा मार्केट है। अभी हम उस मार्केट के उस साइज को तो अभी स्काई द लिमिट्स है, और बाकी गवर्नमेंट का सभी का ध्यान है, और हमको लगता है आने वाले समय में धीरे धीरे स्पीड इसकी और बढ़ेगी और हम भी इसमें अपना योगदान अच्छे से देंगे। सर इसमें थोड़ा सा ये था कि ये पोटेंशियल तो काफी दिनों से बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा एग्जीक्यूशन स्लो है और कम है, क्या कारण? कुछ हो सकता है, कुछ सुधार होने की उम्मीद लगती है सर? आरके सिंह साहब जैसे पावर मिनिस्टर थे, उनके सामने काफी अच्छा चल रहा था, अब नए मिनिस्टर हैं, उस तरीके से मतलब कुछ स्लो डाउन का लग रहा है सर, मतलब तरीके से कुछ बात हो सकती है? नहीं, स्लो डाउन तो नहीं लग रहा है। आप ही देखिए, हम ही ग्रोथ कर रहे हैं
और हम ही लीडर है इस मार्केट के, तो हम जिस स्पीड से ग्रो कर रहे हैं उसी स्पीड से ये स्कीम भी ग्रो करेगी। तो एक हर चीज़ की एक सीमा होती है, तो अब धीरे धीरे ग्रो हो रही है। जैसा आप देख रहे हो कि हमने पिछले क्वार्टर से पिछले साल से क्या ग्रोथ किया है इसी स्पीड से, और आगे भी इसके आगे चलती जाएगी। करेक्ट जी ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, कीप अप द गुड वर्क सर, थैंक यू वंस अगेन सर। Thank you. The next question is from the line of Deepak Purswani from Swan Investments. Please go ahead. Thank you for taking my question, sir, and congratulations on great set of numbers. Sir, एक क्वेश्चन है रिगार्डिंग लास्ट ईयर आपने गाइड किया था कि FY25 में करीब 35% से ग्रो करेंगे, सो अपना टॉप लाइन का गाइडेंस करीब 1800 करोड़ के आसपास आता है फॉर FY25, लेकिन ये 2 क्वार्टर में ही आपने 1200 करोड़ कर दिया। सो हेंस डू यू वांट टू रिवाइज द गाइडेंस वन, एंड वो ग्रोथ आने के लिए आपको ऑर्डर विजिबिलिटी क्या लगे? एग्जीक्यूशन तो आपका बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर अगले साल इंक्रीमेंटल ऑर्डर विजिबिलिटी क्या लग रही है, इसके ऊपर कुछ गाइडेंस दे सकते हैं? हाँ दीपक, आप बिल्कुल बहुत अच्छे से आपने देखा है इसको कि ये जो हमने जो आपको गाइडलाइन दी थी वो 1800 करोड़ थी, और 2 क्वार्टर में हमने 1200 करोड़ कर लिए हैं। यस, हमने जो किया है 1200 करोड़ ये भी बहुत अचीवेबल है, और आगे भी हम अच्छे ही करेंगे। अगले नेक्स्ट क्वार्टर 3 की हम गाइडलाइन आपको 500 करोड़ की दे रहे हैं। क्वार्टर 4 के बारे में और उसकी और स्टडी करके क्वार्टर 3 के एंड में जब आपके पास अगली कॉल में आएंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। हाँ, ये जरूर है कि अब आने वाले समय में सोलर का मार्केट है, तो आने वाले जैसे साल खत्म होगा उसके बाद अगले साल का भी कुछ सोचेंगे और उसके लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर हम आपको गाइड करते रहेंगे। जिस तरीके से हमारे पास ऑर्डर बुक है, अभी जैसे हमने बताया कि हमारे पास ऑलरेडी ऑर्डर जो है वो 1800 करोड़ के ऑर्डर जो ऑलरेडी हमारे पास अभी पेंडिंग है, तो इसका मतलब आने वाले 3-4 क्वार्टर में हमको वो फिनिश करना ही है। तो बिजनेस तो ठीक है, बिजनेस अपनी जगह है, लेकिन ये एक सेगमेंट जो है सोलर पंपिंग बिजनेस का, ये एक अलग तरह का बिजनेस है जिसमें सबका ही फायदा है। तो और स्पीड से करना चाहिए इसको, हमारी टीम उसके लिए तैयार है कवर करके, और हम हर दिन कुछ और आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं। सुपर सर, सुपर। सो सर, हमारा 1800 करोड़ का ये बार का ऑर्डर बुक है जो आपने प्रेजेंटेशन में दिया है, और उसके पहले वाले प्रेजेंटेशन में 2000 करोड़ का ऑर्डर बुक था। तो हमारा एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन इंक्रीमेंटल ऑर्डर बुक ग्रोथ में कहीं आपको स्लो डाउन दिख रहा है, या ये वन ऑफ है, ग्रेजुअली आ जाएगा ऑर्डर, बल्क में आएगा? ये गवर्नमेंट का काम करने का तरीका इस तरह से है, इसलिए मे बी मोमेंटरी हो सकता है, एंड यू आर सीइंग गुड ग्रोथ। इज दिस अंडरस्टैंडिंग राइट? या बिल्कुल राइट। जो 1800 करोड़ का हमारा ऑर्डर बुक है, जो पिछले साल पिछले क्वार्टर में 2000 करोड़ था, उससे पहले शायद 2200 था, 2400 था। तो ये तो ठीक है अपनी जगह, क्योंकि उन क्वार्टर का भी हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं और नए ऑर्डर भी हमारे पास आ रहे हैं, उनको भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और नए भी और चीज़ें भी पाइपलाइन में है, चीज़ें और आएगी, और आप आगे भी आपको बताते रहेंगे। ऑर्डर तो मुझे नहीं लगता कि ऑर्डर हमारे लिए कोई समस्या होगी। हमारे लिए समस्या सिर्फ होगी तो एग्जीक्यूशन ही होगी, और एग्जीक्यूशन पे हम बड़े अच्छे से निगाह रखे हुए हैं, और इसको डे बाय डे आगे बढ़ाने के लिए हम जा रहे हैं। ग्रेट सर, ग्रेट सर। अपना एक्सपोर्ट्स के अंदर युगांडा में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसका एग्जीक्यूशन का स्टेटस आप बता सकते हैं? और दूसरा, हम लोग ये भी देख रहे थे कि बांग्लादेश से हमें कुछ नए बिजनेसेस आ सकते हैं, तो उसका क्या स्टेटस है? हम किस लेवल पे हैं वहाँ पे? कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन दैट? हाँ, उसके लिए मैं आपको हमारे रमेश एक्सपोर्ट डायरेक्टर है, उनको मैं लाइन देता हूँ, वो आपको इसके बारे में डीपली बताएंगे। जी दीपक जी नमस्कार। जो हमारा युगांडा वाला प्रोजेक्ट है उसमें हम लोगों ने 40% वर्क कंप्लीट कर लिया अभी, और 60% का भी हम लोगों ने वर्क अडाप्ट कर दिया है। तो हम लोग, हमारा वर्क इन प्रोग्रेस है युगांडा में, तो हम लोग कर रहे हैं उसको। और जो बांग्लादेश का है अभी, जो वहाँ करंट पॉलिटिकल सिचुएशन, इसलिए हम लोगों ने थोड़ा होल्ड करा है। हमको प्रोजेक्ट तो उन्होंने दिए हैं, लेकिन हमने आगे रख के होल्ड करा है जब तक कि सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाती वहाँ पे, तो उसमें भी हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ओके सर। और एक्सपोर्ट्स में कुछ इंक्रीमेंटल प्रोजेक्ट्स आपको दिख रहे हैं? किस जगह पे दिख रहे हैं, कुछ उस बारे में बता सकते हो? हाँ, हम लोग उसी युगांडा वाले प्रोजेक्ट की बेस पे हम लोगों ने 2-3 कंट्री में हमारे नेगोशिएशन पाइपलाइन में चल रहे हैं। तो जैसे भी कुछ फर्दर डेवलपमेंट होगी हम आपको जरूर बताएंगे।
श्योर श्योर सर, ये जो आपका रॉ मटेरियल प्राइसेस मतलब इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस मार्जिन ये बार काफी अच्छा एक्सपेंशन हुआ है, लास्ट क्वार्टर में भी हुआ था, लास्ट 3 क्वार्टर से हम देख रहे हैं बहुत अच्छा एक्सपेंशन हुआ है। तो सस्टेनेबल बेसिस पे सर हम ग्रॉस मार्जिन क्या पकड़ सकते हैं इन अ नियर टर्म? क्या लग रहा है आपको आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट एंड जो बेसिक इनपुट है सोलर मॉड्यूल्स, इस समय इनके प्राइसेस किस तरह से हम गोइंग फॉरवर्ड नियर टर्म में आपको क्या लग रहा है विजिबिलिटी? दीपक जी, एक्चुअली क्या है, ग्रॉस मार्जिन पूरा रॉ मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो लास्ट ईयर आपने देखा एक बहुत बड़ा इन्फ्लेशन आया था, जो अभी हमको तो नहीं दिखता कि वापस रिपीट होना चाहिए, बट स्टिल अभी जो प्राइस स्टेबल है उसके अकॉर्डिंग अपन 35 to 40% गाइडलाइन रख सकते हैं। बट आगे जो फर्दर डेवलपमेंट होंगे उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्वार्टर में फिर से आपको गाइडलाइन देंगे। ओके ओके सर, इन टर्म्स ऑफ केपेक्स। Hello, sorry to interrupt. Okay. I'll follow in with you. Yeah, Thank you. Participants who wishes to ask a question may press star and one. The next question is from the line of Ajay Kumar Surya Niveshai. Please go ahead. सर कॉन्ग्रेचुलेशन इतना अच्छा नंबर से ना। सर मेरा क्वेश्चन कुसुम कंपोनेंट सी के रिगार्डिंग है। सर जैसा कि मतलब पूरी कुसुम योजना देखें तो कंपोनेंट सी काफ़ी बड़ा है और उसके अंदर भी जो FLS वाला पार्ट है वो काफ़ी बड़ा है, पर सर उसमें क्योंकि पंप तो एग्रीकल्चर रहेगा, तो सर मुझे रोल समझना था कि शक्ति पंप का क्या रोल हो सकता है या वो अपन अपने लिए एड्रेसेबल अपॉर्चुनिटी है भी या नहीं है ऐसा। ओके अजय, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। कुसुम सी के बारे में बहुत कम डिटेल हमने फ़ोन कॉल में डिस्कस किए या इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। कुसुम सी अपने आप में बहुत ही अच्छी स्कीम है, क्योंकि ये हमारे अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने वाली स्कीम है। इसमें अगर मैं एक 7,500 हॉर्स पावर पंप इंस्टॉल करूँ तो उसमें 50,000 रुपये साल के आसपास की इनकम जो है हमारे फार्मर की, अन्नदाता की हो जाएगी। और हमारा जो डिस्कॉम है वो डिस्कॉम अगर इसको 100% में भी फ्री में भी ये पंप प्रोवाइड करे फार्मर्स को, तो उसका जो पैसा है वो जो उसने इन्वेस्ट किया है वो 3 साल में उसका पैसा रिकवर हो जाएगा। तो एक इतनी बेहतरीन स्कीम है जिसको धीरे धीरे हम इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक बार इसको इस्टेब्लिश करेंगे तो मार्केट बहुत बड़ा है। कुसुम सी में यही एक सबसे बड़ी आज की तारीख में हमारे डिस्कॉम के लॉस को बचाने वाली बहुत ही अच्छी स्कीम है। तो जिसमें कि आपने देखा कि हर स्तर पर इस पर फायदा होगा, डिस्कॉम को भी फायदा होगा, स्टेट को भी फायदा होगा, फार्मर को भी फायदा होगा, वो खुद माइक्रो इरिगेशन में चले जाएगा, और पर्यावरण को भी हम कुछ हेल्प कर पाएंगे। हमारे जो कमिटमेंट्स हैं इंटरनेशनल लेवल पर वो भी हम पूरे कर पाएंगे। तो टोटल मिला के जो स्कीम है बहुत ही अच्छी है, ग्रिड कनेक्टेड पंप की स्कीम है कुसुम सी। पर सर जैसे कि कुसुम सी में पंप्स तो इलेक्ट्रिकल पंप्स ही रहेंगे, तो मतलब शक्ति पंप सिर्फ EPC करने वाला है आगे जाके, क्या ये अंडरस्टैंडिंग लेनी चाहिए हमें? अजय कुमार, मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करूंगा कि आप इतने अच्छे तरीके से इसको स्टडी करके आए हो। आज सही मायने में मुझे ये बात आपको बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि अगर आप इससे जो पंप अगर रिप्लेस नहीं करते हो तो उसका पेबैक है 20 साल। अगर पंप रिप्लेस करना ही इस स्कीम की सबसे बड़ी ब्यूटी है। पंप रिप्लेस करेंगे तभी ये स्कीम चलेगी, पंप रिप्लेस नहीं करेंगे तो ये स्कीम नहीं चलेगी, क्योंकि जो पंप है वो खुद ही 40 से 50% ज़्यादा बिजली खाने वाला पंप है। तो वो जो पैदा करके जो फार्मर्स की इनकम बढ़ाने वाला हिस्सा है वो भी नहीं होगा, और डिस्कॉम को 20 साल तक अपने इन्वेस्टमेंट पे इंतजार करना पड़ेगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि कुसुम सी में जो पंप चेंज करना है वो अभी स्लो चल रहा है। हमने जो पायलट प्रोजेक्ट लगाया है वो एक बार हम प्रूव करें। और अजय मैं आपको बता दूं कि जैसे ये प्रूव हो जाएगा तो सारे डिस्कॉम उसके पीछे आएंगे, और हम क्यों इसके लिए शक्ति पंप को क्या फायदा है ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी होगी कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, जिस टेक्नोलॉजी पे हम काम कर रहे हैं, इसमें ऑलरेडी मैंने एक कॉल में पहले भी बताया है कि हमारे पास जो है
पंप को चलाते समय इस पंप से बिजली तो बचेगी ही बचेगी, इससे पानी भी बचेगा, और पानी बचाते समय जो बिजली बची है उसको हम उसी समय में ग्रिड में सप्लाई कर पाएंगे। मतलब एक समय में हम 2 काम कर पाएंगे, एक तो पंप भी चला पाएंगे और उसी समय में बची हुई बिजली, जैसे 10 किलोवाट का पंप और 5 किलोवाट पंप में लग रहा है, 5 किलोवाट हम ग्रिड को सप्लाई कर पाएंगे। तो उसका फायदा भी मेरे फार्मर को मिलेगा, और इसके लिए हमारे पास पेटेंट है। तो ये टेक्नोलॉजी शक्ति पंप्स की पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, जो आने वाले समय में जैसे ग्रिड कनेक्टिंग की तरफ मार्केट बढ़ेगा, इसका फायदा शक्ति पंप्स को युद्ध स्तर पर होगा। अजय। तो सर बस फाइनल अंडरस्टैंडिंग, जैसे कुसुम कंपोनेंट सी में अपन जो ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहे हैं और आप बता रहे थे कि अभी उसमें कुछ प्रॉब्लम्स अपने को फेस हो रही थी, तो सर क्या वो पंप रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स है जो एग्जीक्यूशन स्लो कर रहा है, या कुछ और लैंड एक्विजिशन जो करना रहता है फीडर लेवल के यहाँ पे, तो वो इश्यूज है जिससे एग्जीक्यूशन स्लो हो रहा है? तो प्रॉब्लम कहाँ पे फेस हो रही है, अगर उसके ऊपर आप कुछ हाईलाइट कर पाएँ। अजय बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत स्टडी करके आए हो आप। देखिए पंप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कंपोनेंट बी में और कंपोनेंट सी में पंप कोई अलग से है नहीं। सोलर इन्वर्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी में तकरीबन टेक्नोलॉजी सेम है। प्रॉब्लम है ग्रिड में, जो अवेलेबिलिटी ऑफ द ग्रिड की, अगर ग्रिड में बिजली नहीं है तो शक्ति पंप का पंप क्या करेगा। तो उसको थोड़ा अभी हमारे देश में सूर्य के समय में एग्रीकल्चर फीडर पर बिजली उपलब्ध हो, इस ओर धीरे धीरे ध्यान जा रहा है। और जैसे जैसे हम उनको बता रहे हैं कि आप इसमें दिन में ग्रिड दीजिए, क्योंकि इसमें ग्रिड में हम आपको इंजेक्ट कर रहे हैं पावर, तो फीडर वाइज उसको हम सक्सेस कर रहे हैं, और फीडर वाइज ही ये स्कीम सक्सेस होगी, जिससे कि बेस्कॉम को फायदा होगा। समझा सर। और एक लास्ट क्वेश्चन है कंपोनेंट बी के रिगार्डिंग। सर जैसे अपने प्राइस रिविजन लास्ट ईयर भी हुए थे, जिससे जो एवरेज प्राइस था पंप का वो 3.25 लाख जैसा चला गया था। तो सर गोइंग फॉरवर्ड क्या, क्योंकि अभी मॉड्यूल के प्राइसेस भी काफ़ी करेक्ट हो गए हैं, तो क्या गोइंग फॉरवर्ड अपन रेट रिविजन एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो अपना कंपोनेंट बी है उसके रिगार्डिंग? अजय आपने फिर से स्टडी करने आपको थोड़ा लगना पड़ेगा। शक्ति पंप्स के मार्जिन इतने अच्छे मार्जिन है कि अगर आप उसमें से ट्रेडिंग वाला बिजनेस हटा दें, सोलर वाला बिजनेस हटा दें, तो शक्ति पंप में कुसुम बी ने भी बहुत अच्छे मार्जिन पे काम किया है। इससे ज़्यादा मार्जिन के लिए तो ये इंडस्ट्री और सोलर पंप और एग्रीकल्चर मार्केट नहीं होगा, तो कुछ और मार्केट देखना पड़ेगा। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन था जैसे सर मतलब पहले मॉड्यूल के प्राइसेस काफ़ी बढ़ गए थे और अपन ने हरियाणा वाला ऑर्डर भी डिले कर दिया था, छोड़ दिया था, क्योंकि अपने लिए वायबल नहीं हो रहा था। और जब रेट रिवाइज हुए तो उसके सामने अपना जो रॉ मटेरियल था वो भी प्राइस गिर रहा था। तो सर जैसे कुसुम कंपोनेंट भी तो 31 मार्च 2026 तक एग्जीक्यूट करना है, तो सर मतलब जो रेट्स अभी अपने को रेट कार्ड मिले हैं वो सेम रेट कार्ड पर ही पूरा कुसुम कंपोनेंट भी चलने वाला है, या वहाँ पर कुछ रेट रिविजन अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वो क्वेश्चन था मेरा। नहीं, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि आने वाले समय में आपको ये मार्जिन मिलेगा कि नहीं, ये बोलना चाह रहे हो आप? हाँ सर, मतलब वो रॉ मटेरियल पर तो डिपेंड करेगा, पर सर जो अपने को 3.25 लाख का अगर 3 HP का पंप अगर अपन फाइनल बेच रहे तो वो क्या गिर के 2,80,000 या 2,75 ऐसा हो सकता है? मेरा क्वेश्चन वो है। एक तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास ठीक नहीं है। देखिए समय समय पे टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप होती है वैसे वैसे उन चीज़ों के रेट भी स्टेबल सस्टेनेबल पोजीशन पे आते हैं, और सस्टेनेबल पोजीशन पे आज की तारीख में सोलर पंपिंग बिजनेस के रेट आ चुके हैं। और आने वाले समय में भी ये तो आप समय बताएगा कि उस समय रॉ मटेरियल के रेट क्या थे और रॉ मटेरियल के रेट क्या रहेंगे और क्रूड ऑयल कहाँ जाएगा और ईरान क्या करेगा, ये तो आने वाला समय है। उसके लिए तो हम सब लोग तैयार हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमने ये डिसाइड करके रखा है कि हम जो हमारी जो टीम है जो काम करती है वो हम एक सर्टेन अमाउंट हमारा निश्चित है, एक परसेंटेज हमारा निश्चित है कि हमारी टीम उससे कम परसेंटेज में हम कोई टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वो परसेंटेज जो है उसको आप मेरे से मत पूछिए। लेकिन हाँ, मार्जिन हमारा ये जो आप मार्जिन की बात करेंगे तो मार्जिन हम 16-17% तो मिनिमम किसी भी सूरत में उस मार्जिन पे अपनी कंपनी को रन करने की और हमारा स्ट्रेटेजिकली
बोर्ड का निर्णय है ये। गॉट इट सर। सर ऑल द बेस्ट फ्यूचर के लिए। Thank you very much. The next question is from the line of Venkatesh Akula from Wells Fargo. Please go ahead. Hi, sir. First of all, congratulations for the stellar results. And I've gone through the investor presentation, and I see a decrease in the cash flow from operations, maybe due to the change in the working capital. What impact will it have on the ongoing operations, sir? Can you repeat your question? Actually, I'm not getting what you want to say. Just asking about the cash flow from operations. I see there is a reduction in the cash flow generated. I mean, there is a decrease in the working capital compared to the previous year. So will there be any impact for the execution of orders, our upcoming orders? No. There is not any impact. We have sufficient working capital facility available from our multiple banking partners, so that is not a constraint. And recently also there is a 1,000 crore outstanding in our debtors book, but still we are executing very well in our pending order book. So is it any new chances of adding any new debts, sir, from banks? No, nothing. We have sufficient sanction limits. We can use that. Sure. Yeah. Thank you so much. Okay, thank you. Okay, so the next question is from the line of Jainam from Saltoro Investment. Please go ahead. Am I audible? Hello. Yes. Yeah. Congratulations. बहुत बढ़िया result है आपके. So really want to thank for that. And I wanted to get an understanding of Shakti EV business. I think आपने factory started recently, I think in the month of September. So if you could throw some light, and what is the vision of management in terms of where can we see the EV business going in the next 2 to 3 years? Yes. हमने जो हमारी शक्ति ईवी बिजनेस जो उसके लिए एक शक्ति पंप्स की 100% ओनर कंपनी हमने स्थापित की है, जिसमें हम ईवी की मोटर्स बना रहे हैं और अभी कुछ मैन्युफैक्चरर्स को हमने सेल स्टार्ट की है और अभी हम कुछ अपने मोटरसाइकिल्स की मोटर को टेस्ट कर रहे हैं. ईवी में कुछ स्कूटीज की मोटर्स ऑलरेडी हमने टेस्टिंग के लिए दी हुई है और भी हम जो हमारे जो ईवी की मोटर्स हैं उसमें हम आइशर के साथ, टाटा के साथ, अशोक लीलैंड के साथ, इनकी डिजाइनिंग स्टेज पे इनके साथ आगे बात बढ़ रही है. इसमें थोड़ा सा स्लो है क्योंकि ऑटोमोबाइल में अप्रूवल और डिजाइनिंग और इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो उसको हम पार करते हुए जा रहे हैं. जेबीएम में जरूर हम करीब 3000 मोटर सेल आउट कर चुके हैं जो मार्केट में चल रही है और भी आगे भी कुछ और डेवलप किए हैं और प्लांट हमारा जो अभी स्टार्ट होने वाला है वो दिसंबर में हम उसको एक फेज उसका स्टार्ट करेंगे और उसके बाद उसकी सेल वहाँ से चालू होगी. आने वाले 2 साल में उसको हम कम्प्लीटली उसको आगे ले जाएंगे और उसकी एक अच्छे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को ऑटोमोबाइल में जो ईवी में जो कि इंडिया में अभी तक बहुत कम लोगों ने उस पर काम स्टार्ट किया है, उसमें हम जरूर लीडर का रोल रखने की कोशिश करेंगे. So what kind of revenues की अपेक्षा हम कर रहे हैं इसमें एंड मार्जिन जो हमारे होंगे इसमें कंपेयर टू आर द कुसुम बिजनेस और ओवरऑल व्हाट इज द मैनेजमेंट थिंकिंग, क्या रेंज हम समझ के आगे बढ़ सकते हैं इसमें? इफ यू कैन प्रोवाइड थ्रो सम लाइट ऑन दैट वुड बी ग्रेट. डेफिनेटली. देखिए अभी तो प्लांट डेवलपमेंट फेज में है. जो मोटरें हमने सेल आउट की है या वो नेग्लिजिबल है, उसकी अमाउंट भी कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि हमने अपनी चीज़ों को इस्टेब्लिश कर लिया है. और अभी प्राइसिंग के मामले में तो देखेंगे आने वाले समय में हमारे कंपटीशन में कौन कितने स्ट्रांगली ईवी में मोटर्स और कंट्रोलर लेके मेड इन इंडिया का लेके आ रहा है, क्योंकि मुझे लगता है मार्च तक जो है वो ईवी में कंट्रोलर और मोटर
पे कुछ होना चाहिए, एंटी डंपिंग ड्यूटी या कुछ इस तरीके से। तो यस, जब तक हम अपने आप को स्टेब्लिश भी कर चुके होंगे और आगे भी रखेंगे, तो आने वाला समय बताएगा कि हमारे कंपटीशन में कौन है और हमको कौन सी प्राइस पर हमको काम करना है। यस, आप जो मार्जिन की बात कर रहे हैं, वो जो मैनेजमेंट ने मार्जिन डिसाइड करके रखा है, उसमें भी हम लोग 15% से 17% मार्जिन के आसपास उसमें हम अपनी प्राइसिंग अभी दे रहे हैं। हमारे जो नए वेंडर्स आ रहे हैं उनके साथ में हम उनको भी अभी गाइड दे रहे हैं, हम प्राइस की गाइडलाइन दे रहे हैं। तो यस, डेफिनेटली उसके साथ में स्टार्ट होगा। एक बार प्लांट स्टार्ट हो, उसके बाद आने वाले 3 साल और 5 साल का प्लान बनाया जाएगा, उसके ऊपर काम करा जाएगा। जी जी जी, थैंक यू वेरी मच एंड विशिंग यू वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू। आपको भी, आप सभी को, जो भी कॉल में जितने लोग हैं, सबको मेरी ओर से दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। Thank you very much. The next question is from the line of Harshil Solanki from Equitree Capital. Please go ahead. Hi team, good afternoon. सर मेरे थोड़े क्वेश्चंस थे। सर एक तो ऑर्डर बुक का रिकंसिलिएशन चाहिए था, क्योंकि हमने जी, तो मैं आपको सेपरेटली मेल पे कर दूंगा, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आप पहले भी कॉल किए थे, मैंने आपको दिया ही था। ओके। और सर अपना जो 300 करोड़ का पैसा अटका है वर्किंग कैपिटल में, तो वो हमने फंड कैसे किया है? क्योंकि हमारा शॉर्ट टर्म डेट तो 30 करोड़ से ही बड़ा है और अपने पास थोड़ा कैश था, बट बाकी का वर्किंग कैपिटल का गैप हमने कैसे फंड किया है, वो आप एक्सप्लेन कर देंगे? सर आप उसको थोड़ा क्लोजली स्टडी करेंगे तो देखेंगे, तो हमको क्रेडिटर्स में भी थोड़ा सा एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है ऑलरेडी। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो वो वर्किंग कैपिटल मैच होता है। दूसरी बात करेंगे तो हमारा इंटरनल इक्विटी भी इतना जनरेट हो चुका है कि वो हमारे वर्किंग कैपिटल को सपोर्ट करे। तो देयर आर टू मेनी फैक्टर्स, आपको पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा, तब जाके वो 300 के आपको आपको रीजन समझ में आ जाएगा कि कहाँ से फंडिंग हुआ है। So there is not any external debt we have taken from anyone. अपनी कंपनी कैश रिच कंपनी है। जी सर एक ही क्लैरिफिकेशन चाहिए था। आप बोल रहे हो कि अपना पूरा जो साइकिल है, हमको पैसा मिल गया, हमने इन्वेंटरी बिल्ड किया, बेच दिया और हमको पैसा भी कलेक्ट हो गया, ये पूरा साइकिल घूम गया है ऑलरेडी अपने लिए। हाँ जी, आप देखेंगे तो उसमें आपको दिख भी रहा है कि वर्किंग कैपिटल के पहले जो कैश फ्लो है वो तो प्लस नहीं है। ओके। और सर ये रिटेल बिजनेस पे क्वेश्चन था। आपने वीडियो पोस्ट किया है यूट्यूब पे, जहाँ पे हमने एक स्टोर सेटअप किया है एक डीलर्स के थ्रू, तो जरा और डिटेल में बात कर पाएंगे कि क्या स्ट्रेटेजी है, हम कौन सा मॉडल फॉलो करेंगे और आगे कैसे लेके जाएंगे? उसके लिए जो आप वीडियो मुझे आप बताना चाह रहे हैं वो आप वीडियो मुझे आप सेपरेटली भेज दीजिए, तो फिर मैं उसमें कुछ आपको आंसर कर पाऊंगा। अभी राइट नाउ मेरे पास वो वीडियो नहीं है, तो मैं उसमें कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा। ओके सर, अपने शक्ति बम्स के यूट्यूब पेज पे ही है ये वीडियो। ठीक है सर, हम बताते हैं मार्केटिंग से अपडेट लेके आपको। ओके नो इश्यूज, ठीक है, दिस वाज इट, थैंक यू। Thank you very much. The next question is from the line of Ankur Kumar from Alpha Capital. Please go ahead. Hello sir, thank you for taking my question. Sir, I wanted to मैं पूछना चाह रहा था कि आपने गाइडेंस दे रहे हैं 500 करोड़ का नेक्स्ट क्वार्टर में, बट ये क्वार्टर हमने 600 प्लस किया और ये क्वार्टर थोड़ा सा मॉनसून क्वार्टर भी था। सो एनी रीज़न कि हम थोड़ा सा कंजर्वेटिवली बात कर रहे हैं क्या नेक्स्ट क्वार्टर के लिए, या क्या सर? नहीं, 500 करोड़ भी एक अच्छा फिगर है। 640 हमने किया, मानसून था उसमें किया, एक अच्छी बात है। लेकिन गाइडलाइन अगर 500 की दी थी, हमने पिछली बार भी दी थी 500 की गाइडलाइन, और 640 किया, तो आपको अच्छा लगा होगा सर। ये मिनिमम गाइडलाइन है, मैक्सिमम गाइडलाइन नहीं है। गॉट इट सर। और सर नए ऑर्डर्स, बिकॉज हमारी ऑर्डर बुक 1800 करोड़ की है, नए ऑर्डर्स कब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? जैसे ही ऑर्डर खत्म हो गए, नए ऑर्डर आपको जरूर अगले क्वार्टर में दिखेंगे। और सर ये 1800 करोड़ में क्या एग्जीक्यूशन टाइमलाइन है? कैन वी एक्सपेक्ट 9 महीने टाइप्स और इज इट लाइक लॉन्गर? 12 मंथ। 12 मंथ लगेंगे इसमें? यस। गॉट इट सर, थैंक यू एंड ऑल दिस।
Hello. The next question is from the line of Ayush Agarwal from MAPL Value Investing Fund. Please go ahead. सर मेरी आवाज़ आ रही है? यस आयुष जी बोलिए। सर पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन इतने बढ़िया नंबर्स के लिए। थैंक यू। यस सर। दूसरा सर, आपने अजय को जो समझाया वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया कि हम इंडिविजुअल पंप रिप्लेसमेंट वाला जो है कंपोनेंट सी में, उसमें हमारा क्या रोल रहेगा। बट सर उसमें जो एसएलएस वाला कंपोनेंट है, फीडर लेवल सोलराइजेशन, जहाँ पे डिस्कॉम इसको फीडर को ही सोलराइज कर दे रही है, तो वहाँ पे भी अच्छा खासा पंप का एलोकेशन है, उसमें शक्ति का क्या रोल रहेगा सर? एक बार इस पे थोड़ा बात कीजिएगा। आयुष आप बहुत अच्छा इसको बहुत अच्छे से मॉनिटर कर रहे हो, और आपका क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। हमारा मानना है कि इंडिविजुअल किसान के लेवल पे जो काम हो सकता है, जो फार्मर्स की इनकम बढ़ाने का सोर्स हो सकता है, वो ज़्यादा सस्टेनेबल है और ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है। फीडर लेवल पे तो आज भी आप कर रहे हो, फीडर लेवल पे तो आज कोयले से पैदा कर रहे हो या सोलर से पैदा कर रहे हो या परमाणु से अणु से पैदा कर रहे हो, डजंट मैटर, क्योंकि फार्मर को उससे उसका कोई भविष्य सुधरने वाला नहीं है। अल्टीमेटली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फीडर पे रहने वाली है। अगर आपने ग्रिड कनेक्टेड पंप जो है हमारा पंप लगाया है, तो अगर ग्रिड अवेलेबल नहीं है तो उस केस में भी हमारा पंप जनरेटर के रूप में सोलर से हमारे फार्मर्स को पानी देते रहेगा। ये हमारे प्रोडक्ट की ब्यूटी है, ये हमारा प्रोडक्ट है जो कि हर हाल में फार्मर को खुश रखेगा। चाहे जो आज हम जो चैलेंज देख रहे हैं कि ग्रिड की अवेलेबिलिटी बहुत सी जगह रूरल एरिया में नहीं होती है, लेकिन फार्मर्स की पानी देने की जो 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 उसकी ज़रूरत है वो तो हम पूरी कर रहे हैं। तो ये शक्ति पंप्स का एक अनूठा प्रयास है, और ये सिर्फ शक्ति पंप्स के पास ही है, दुनिया में किसी के पास नहीं है। इसी में हमको पैटर्न मिला है कि आप जो है ग्रिड अवेलेबल नहीं है, उस समय आप ग्रिड में बिजली नहीं दे रहे हैं, तो आपका पंप जो है पानी नहीं देगा। ये बाकी लोग इस तरीके का काम करते हैं, लेकिन शक्ति पंप्स अपने काम में अपने फार्मर्स को रिस्पेक्ट करता है, उसकी रिक्वायरमेंट को रिस्पेक्ट करता है, और उसके लिए हमने पहले से ही सोचा कि किसी कारण से ग्रिड अवेलेबल नहीं है तो भी पंप फार्मर का समय पे पानी देना चाहिए। तो वो पंप शक्ति पंप्स का भविष्य इसलिए उसमें भी उज्जवल है। आयुष ओके, ये तो काफ़ी स्पष्ट है सर। जो तो इसके वजह से सर हमारा जो अजमेर में ट्रायल चल रहा है पायलट प्रोजेक्ट, वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उसके बारे में थोड़ा इलैबोरेट करके बताइएगा कि सर अभी वो किस स्टेज में है, किस तरह की कठिनाइयाँ हम फेस कर रहे हैं, और उस पर हम क्या मतलब कर रहे हैं उसको जल्दी से जल्दी सक्सेस करने के लिए। हाँ, एक्चुअली जो फीडर जो हमारे पास फीडर है वो ट्राइबल फीडर है, और अजमेर में जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ पे जिस फीडर पे हम काम कर रहे हैं वहाँ वो फीडर ऐसी जगह जहाँ दिन में बिजली कभी पहुँचाई नहीं जाती थी। रात में बिजली की ज़रूरत उनको कभी, बहुत से रूरल एरिया ऐसे हैं जहाँ रात में बिजली की ज़रूरत भी उनको बहुत कम है रूरल फीडर पे। तो वहाँ पे थोड़े चैलेंजेस आते हैं क्योंकि लाइन अपडेट नहीं होती है, ट्रांसफार्मर होते नहीं है। अगर 15 दिन में बिजली एक बार आई तो फार्मर एक बार में खेती कर लेता है, फिर 15 दिन इंतजार करता है। तो हमारे सोलर ग्रिड पंप में चैलेंज ये है कि उसको हर दिन प्रतिदिन प्रति घंटा उसको ग्रिड से कनेक्टिविटी बनाएगा, तभी तो एक्सपोर्ट कर पाएगा ग्रिड में। तो वो चैलेंज उस एरिया के हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले समय में इसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगा, और जो इम्प्रूव्ड वर्जन के फीडर है वो भी हम ढूंढ रहे हैं, उन पर भी काम कर रहे हैं। ओके सर। तो सर जब हमने पायलट शुरू किया था तो हम मतलब ये चीज़ तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि ट्रांसमिशन लाइन का होना, ताकि इलेक्ट्रिसिटी उसमें आ भी पाए और जा भी पाए। तो उस समय हमने ये नहीं देखा था। नहीं, लाइन तो थी, उस समय भी थी और आज भी है, लेकिन उसमें बिजली है कि नहीं ये नहीं पता है ना। अच्छा, ट्रांसफार्मर रिपेयर करना है किसी फीडर पे वो उसके अपने वो फीडर पे कनेक्टिविटी नहीं है। तो ये तो सब चैलेंज रहते ही है, आने वाले समय में सब दूर होंगे, और हमको लगता है कि जब दोनों तरफ से मोटिवेशन आएगा, क्योंकि फार्मर को भी पैसा रोज उसको दिखेगा कि आज मेरा 200 रुपये का नुकसान हो रहा है, तो वो भी जाके लाइनमैन को पकड़ के लाइन जुड़वाएगा। जैसे बंद होती है हमारे घर की लाइन, तो हम जुड़वाने ढूंढते हैं। समझ गए। ठीक है सर, बस इतना ही मेरी तरफ से। दिवाली की शुभकामनाएं सर।
आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। ओके, Thank you very much. The next question is from the line of Harshit Saini from Summer Wealth Advisors. Please go ahead. Good afternoon, everyone. My name is Harshit Saini from Summer Wealth Advisors. First of all, congratulations on this wonderful result. Sir, considering the current growth, 3,000 crore is the least that we will do in financial year 26, considering 30% growth rate. But what if our revenue is more than 3,000 crores? Can we add capacity of more than 3,000 crores when required? यस इस लाइन में ऑलरेडी कंपनी काम कर रही है और इसीलिए हमने एक्सपांशन का काम किया है। कुछ मशीनें आ भी रही है, कुछ ऐड भी हो रही है और आपके पहले वाले क्वेश्चंस में इसका रिप्लाई भी हम दे चुके हैं कि धीरे धीरे हम हमारी कैपेसिटी और बढ़ा रहे हैं आगे, और जैसे जैसे ऑर्डर बुक होते जाएंगे वैसे वैसे अपनी कैपेसिटी का भी उसी इस तरह से तो उसका यूटिलाइजेशन भी हम करेंगे। तो अभी एग्जीबिशंस में हम लोग एक्सपर्ट हो रहे हैं और अब आने वाले समय में धीरे धीरे हमारी और स्पीड हम बढ़ाएंगे। Okay, sir. Also, in the last con call, 30% growth was the guidance. Was it a CAGR growth rate? अगले क्वार्टर में हम लोग 500 करोड़ का अभी लाइन दे रहे हैं कि मिनिमम 500 करोड़ तो हम करेंगे ही। जैसे पिछले क्वार्टर में हमने बोला था कि हम मिनिमम 500 करोड़ करेंगे और 640 करोड़ किया, तो शायद आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही हम अभी ये गाइडलाइन भी दे रहे हैं कि 500 करोड़ तो करेंगे मिनिमम। सर हम हमेशा है ना मिनिमम गाइडलाइन ही देते हैं। Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. The next question is from the line of CA Garvit Goyal from Invest Analytics Advisory LLP. Please go ahead. Hi, am I audible? Yes. Congratulations for a good set of numbers, sir. हमारा एग्जीक्यूशन काफ़ी अच्छा जा रहा है। मेरा क्वेश्चन सर एक कैपेसिटी कॉन्स्टेंट की तरफ है, लाइक जो हमारा नया कैपेसिटी आने वाला है वो सर कब तक कमेंस हो जाएगा? 2 साल लगेंगे उसमें। 2 साल में हम उसको पूरी तरीके से कमेंस कर पाएंगे, लेकिन हमारी जो बॉटल नेक्स्ट थी जहाँ जहाँ पे हम अपनी मशीन को डबल करके और अभी से थोड़ा प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते थे, वो ऑर्डर्स प्लेस हो गए हैं। आने वाले क्वार्टर्स में आप देखोगे हमारी कैपेसिटी भी थोड़ी बड़ी दिखेगी आपको, और जिसका अंदाजा आप देख ही रहे हो अभी। जैसे हम जो पिछला रिकॉर्ड तोड़ा है हमने हमारा खुद का, उस तरीके से कैपेसिटी की कंसर्न हम नहीं आने देंगे। उसके लिए ऑलरेडी हमने कुछ प्लान किए हैं। तो मतलब सर 2026 में जो ग्रोथ रहेगा वो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी से कंफर्टेबली आ जाएगा ना? हाँ जी डेफिनेटली आएगा। समझ गया सर। एंड सर नई कैपेसिटी से हमारा पीक रेवेन्यू कितना रहेगा? 5,000 करोड़। नई कैपेसिटी से इंक्रीमेंटल रेवेन्यू रहेगा या टोटल रेवेन्यू आप बता रहे हैं? टोटल रेवेन्यू बता रहा हूँ। एक्चुअली क्या है, अभी हमारा एग्जिस्टिंग रेवेन्यू 2,500 करोड़ के लिए और हम जो नया कैपेसिटी लग रहा है वो भी 2,500 करोड़ के लिए, इसलिए वो 5,000 करोड़ के लिए टोटल कैपेसिटी हो जाएगा हमारा। समझ गया सर। एक सर आपने वो ट्रेड रिसीवेबल वाला एक्सप्लेन किया था, लाइक आई मिस दैट, तो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन लाइक हाउ द रिकवरी इज हैपनिंग नाउ फॉर दैट पर्टिकुलर अमाउंट? अभी भी रिकवरी बराबर जारी है। एक्चुअली क्या है, इसको आपको उस तरीके से समझना पड़ेगा। ये हमारा हिस्टोरिकल ट्रेंड है कि एवरी टाइम जब भी हम कोई भी क्वार्टर क्लोज करते हैं तो अराउंड 1.5 क्वार्टर हमारा आउटस्टैंडिंग रहता है। तो वो उसी लाइन पर अगर आप देखें तो लास्ट 2 क्वार्टर्स में हमारा जो एग्जीक्यूशन है अराउंड 1,200 करोड़ हुआ है। तो 1,200 करोड़ के एग्जीक्यूशन में अगर हम बात करें तो आज की डेट में केवल 1,900 to 1,000 करोड़ ही आउटस्टैंडिंग है। समझ गया सर। एंड सर नेक्स्ट क्वार्टर में आपने जैसे बताया ग्रोथ मार्जिन 35 से 40% की रेंज में रहेंगे, तो सर इसके ऊपर हमारा एबिटा का भी कोई गाइडेंस है? एबिटा मार्जिन का एबिटा मार्जिन हमने मिनिमम गाइडलाइन जो दे रखी है वो 16 to 18% की रेंज में दे रखा है। उससे अच्छा ही कुछ होगा हम वो बोलते हैं, बट मिनिमम गाइडलाइन हमारी 16 to 18% है कि जो मैनेजमेंट ने बोर्ड ने डिसाइड कर रखा है कि इससे नीचे हमें काम नहीं करना है। एंड लास्टली सर इस क्वार्टर में कोई बड़े ऑर्डर्स एक्सपेक्टेड हैं सर? बिकॉज 1,800 CR और TTM रेवेन्यू हमारा 2,400 करोड़ है, तो ऑलमोस्ट जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक है वो उससे काफ़ी कम है। तो इस क्वार्टर में कोई बड़ा एक्सपेक्टेशन है सर आपको ऑर्डर इनफ्लो का, जो कि रेवेन्यू विजिबिलिटी देगा हमें अगले 1-2 साल के लिए? देखिए सर, अभी जो 1,800 करोड़ के ऑर्डर हैं वो भी फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर है, और लास्ट क्वार्टर में भी जो 500 करोड़ की समथिंग का ऑर्डर मेरे को यूपी से मिल चुका है। करीब 100 करोड़ के ऑर्डर मुझे राजस्थान से एवरी क्वार्टर मिल रहे हैं। सो ऑर्डर आ रहे हैं अपनी जगह पे, इसलिए ऑर्डर बुक मेंटेन है। तो आगे भी ऑर्डर आते रहेंगे और हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर।
थैंक यू। Thank you very much. The next question is from the line of Pranav Shrimal from Pink Wealth Advisory. Please go ahead. Yes, Pranav. हेलो हेलो यस यस, आवाज आ रही है आपकी, बताइए सर। हाँ सर मेरा एक वापस से थोड़ा रिपीट जैसा सवाल लगेगा सर, बट सर कैपेसिटी, सर आपने बोला कि वी कैन एक्सपैंड कैपेसिटी टू 3000 CR अगर हम चाहे तो, और 3 मंथ्स का जो हम इंस्टॉलेशन करेंगे, वो इंस्टॉलेशन एग्जैक्टली क्या है सर? हम हमारा प्रोडक्ट चेंज करेंगे कि हम कोई मशीनरी इंस्टॉल करने वाला है? कुछ मशीनरी भी रहेंगी, कुछ प्रोडक्ट स्पेसिफिक टूल एंड डाइज भी रहेंगी। तो इसमें जब हम हमारा अगर 3000 तक कर रहे हैं हमारा कैपेसिटी एक्सपेंशन, तो उसमें मिक्स कैसा रहेगा सर? मिक्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसमें? अभी आज की डेट में मिक्स की बात करेंगे तो मैं तो यही बोलूँगा, मेरे पास जो मैक्सिमम ऑर्डर है वो कुसुम से है, तो उसमें सोलर का ही मिक्स ज़्यादा रहेगा। हाँ, और अगर जो अभी हमारा जो अभी अगर हमारा कैपेसिटी है, अगर हमको अगर डी बॉटलनेक करके एक्सपैंड कर सकते हैं, तो फिर कैन वी रीच अराउंड 4000 करोड़, 4.5 5 जैसा नंबर हम पहुंच सकते हैं क्या सर? सर उसके लिए ऑलरेडी फंडिंग की हुई है QIP के थ्रू, हमारे अच्छे वैल्यूएबल इन्वेस्टर्स ने हमको सपोर्ट किया हुआ है, तो हम एक्सपांशन का प्लान करके बैठे हुए हैं। तो हम बिल्कुल एक्सपांशन करेंगे और आगे इस रेवेन्यू को बढ़ाएंगे। ओके, और सर वो जो हमारा रिकॉर्ड डेट था वो बोनस शेयर्स का, वो अनाउंस नहीं हुआ है आई थिंक सर। इसके लिए हमारे सेक्रेटरी साहब जवाब देंगे आपको। उसके लिए भी पोस्टल बैलेट भी चल रहा है हमारा। 9 नवंबर के दिन पोस्टल बैलेट शेयर होल्डर का अप्रूवल आएगा, देन हम कट ऑफ डेट के लिए एक बोर्ड मीटिंग कॉल करेंगे, वो बोर्ड मीटिंग में फिर वो डिसाइड करेंगे कट ऑफ डेट क्या रहेगी। Got it sir. And lastly सर, अगर अभी जैसे हमारा ग्रोथ और रेवेन्यू ये साल में रहा है सर, हम चुका है, कंसिडरिंग सर H2 हमारा यूजुअली हैवी ही होता है हिस्टोरिकली स्पीकिंग, और अगर हम वैसा ही H2 में भी ग्रोथ रेट लेके चलते हैं, तो सर थोड़ा कैपेसिटी कंस्ट्रेन, क्योंकि सर 2 साल हमारे जो कैपेसिटी है उसको आने में भी लगने वाला है। सर देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, मैनेजमेंट देख रहा है उसको माइनटली, और जो भी रहेगा बॉटलनेक नहीं आने दी जाएगी, ऐसा ऑलरेडी दिनेश सर बोल चुके हैं आपको, तो मेरे ख्याल से हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। ओके, थैंक यू। Thank you very much. The next question is from the line of Hardik Patel, an individual investor. Please go ahead. हेलो, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हमारे राजस्थान में हमारे बड़ा टेंडर अभी अप्रूवल में है, उसमें 2 टाइप के है, विद USPC और विदाउट USPC। इसमें हमारा ज़्यादातर जो विद USPC में हमारा स्पेस ज़्यादा है, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ऑर्डर इनफ्लो USPC वाला ज़्यादा आ सकता है कि या फिर विदाउट USPC का प्रपोर्शन कुछ बता सकते हैं? नहीं, ये सभी GST इंक्लूडिंग करके ही है, विदाउट GST विद GST ऐसा कुछ भी नहीं। नो GST नहीं, विद USPC एंड विदाउट USPC 2 टाइप के हमारे सोलर पंप के जो सेगमेंट है, यूनिवर्सल कंट्रोल एंड विदाउट यूनिवर्सल कंट्रोल। जी, बड़ा अच्छा बारीकी से आप ढूंढ के लाया USP और विदाउट USP। हाँ बोलिए सर, क्या है क्वेश्चन? हाँ, तो उसमें हमारा जैसे जो फाइनेंशियल डिडक्शन जो हमको देखने को मिल रही है, उसमें हमारा 20 USPC में जैसे L1 में तो नहीं है, वी आर अप्रोक्स अराउंड L5, तो उसमें क्या ऑर्डर एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कैटेगरी में? नहीं देखिए, अभी इस कैटेगरी में मार्केट थोड़ी स्लो है USPC के लिए। जैसे अपना प्रोडक्ट तो रेडी है, और अपना प्रोडक्ट अगेन हमारे कॉम्पिटिशन से बहुत अच्छा है, तो जैसे ही हमको USPC का ऑर्डर आता है हम USPC सप्लाई करते हैं, जैसे ही विदाउट USPC आता है विदाउट USPC करते हैं। तो मेरे को नहीं लगता उसमें हमको कोई चैलेंज है। यहाँ पर भी रिक्वायरमेंट आएगी जरूर हम सप्लाई करेंगे। ओके, तो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा स्पेसिफाई किया नहीं है कि USPC कितना हमको देना है, विदाउट USPC कितना है? मार्केट से रिक्वायरमेंट आती है कि कस्टमर को क्या चाहिए, तो कस्टमर को जो चाहिए वो डिसीजन मेकर फार्मर है इसमें, तो फार्मर को जो चाहिए वो ही वो लेता है, और USPC पे उसको सब्सिडी भी मिलती है।
तो इसलिए यूएसपीसी का ज़्यादा मार्केट हम देखते नहीं हैं। ओके ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये है सर कि जैसे हमारा L1 में नहीं है हम बिडिंग में, तो उससे हमारे ऑर्डर इनफ्लो पे इम्पैक्ट आ सकता है कि वो दैट इज नॉट मैटर इसमें? नहीं, कहाँ नहीं है हम बिडिंग में? हम L1 में नहीं है, लोएस्ट बिडर में नहीं है। कहाँ पर? L1 बिडर की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है देश कोई कंसेप्ट नहीं है सर अभी के एग्जिस्टिंग सिस्टम में L1 बिडर का प्राइस जो है सबके लिए सेम है। ओके, अपने पास मार्केट शेयर अच्छा है, अपन लीडर है मार्केट में, शक्ति पंप लीडर है हिंदुस्तान में। करेक्ट डेफिनेटली। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you very much. Ladies and gentlemen, due to time constraints, we will take this as a last question. I would now like to hand the conference over to Mr. Dinesh Patidar for closing comments. थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप सब पधारे उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। अगेन आपको दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं, और आप सब लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास जताया और हमको इस फोन कॉल में भी मोटिवेट किया, और मैं आप सभी लोगों को फिर से एक बार दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। अब हम लोग अगले क्वार्टर में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद। Thank you. On behalf of Shakti Pumps India Limited, that concludes this conference. Thank you for joining us, and you may now disconnect your line.